नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर मर मेरे साथ विष्णु सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी सच तक खबर। हम लोग अभी आ चुके हैं संकुल स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेला में और ये है स्कूल परशुराम जानकी सरस्वती विद्या मंदिर। और यहाँ पर विज्ञान प्रदर्श शिशु वर्ग भी है, किशोर वर्ग भी है और बालिका और लड़के दोनों हैं, छात्र छात्रा दोनों हैं। हम लोग एक एक लड़कों से लड़कियों से बात करेंगे कि क्या बनाई है, क्या होगा उससे और जाने कहाँ से है, क्या नाम है उनका। सबसे पहले अपना नाम बता दो, क्या नाम है? शांति निशा। तुम्हारा नाम? स्वीटी दूर। एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? कहाँ से आए आप? मुन्नी देवी सरस्वती विद्या मंदिर से। यही वाला स्कूल है कि दूसरा जगह पे? दूसरा मऊ। मऊ से आई है लड़कियाँ और बनाई है INS विक्रांत है। क्या होता है इससे? इससे गहराई की गहराई नापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए होती है। मापने के लिए। इसमें और क्या होगा? और जैसे इसको ये बनाया गया है, रनवे बनाया गया है उड़ान भरने के लिए, जहाजें शायद रखी जाती होंगी उस पर। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता। कहाँ से हो? किस स्कूल से? मठिया सरस्वती मठिया टोला मऊ। तेज बोलो। सरस्वती शिशु मंदिर मठिया टोला मऊ। क्या बनाई है आप? पर्यावरण स्वच्छता। क्या होता है इसे? थोड़ा शार्ट में बताना। इससे हमें पर्यावरण से ये मिलता है कि हम इससे स्वच्छ रहेंगे, इससे हमें और भी कुछ मिलता है। ये स्वच्छ पर्यावरण बनाई है, आप देख सकते हैं एक बार। प्लास्टिक और जो भी कचरा वेस्ट मटेरियल है सारा यातायात में के दौरान अगर आप सार्वजनिक उपयोग कर रहे हैं किसी गाड़ी वाहन का, तो उसमें मतलब सफाई ही रखना हर जगह। क्या नाम है आपका? पलक कुशवाहा। आप लोग कितने लोग बनाए इसको? 2 लोग। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया गुप्ता। कहाँ से आएंगे? बेलथरा रोड बलिया। किस इसी स्कूल के हैं। तो आपका नाम? वर्तिका गुप्ता। इसी पे काम कर रही हैं? नहीं, प्राथमिक चिकित्सा। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? पलक कुशवाहा। क्या बनाई है आप लोग? अरे पर्यावरण स्वच्छता पे आधारित स्वच्छता। देख सकते हैं ये बाल वर्ग है और एक शिशु वर्ग है और बहुत ही छोटी उम्र है इन लोगों का ये है कि पर्यावरण जितना स्वच्छ हो और साफ सुथरा हो, यही है ना आपका? चलिए, क्या नाम है आपका? वर्तिका गुप्ता। कहाँ से हैं आप? बेलथरा रोड बलिया में। और स्कूल का नाम? परशुराम जानकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। क्या आप बनाई है? प्राथमिक चिकित्सा। क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा? प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है? इससे हमारा यह उद्देश्य है कि हम अपने भारत को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ बनाएं। फर्स्ट जो ऐड होता है वही वाला दिखा रही है क्या क्या रखी है उसमें? डेटोल है और रुई है। डेटोल चिकित्सा में जो फर्स्ट एड जो दिया जाता है, जैसे मतलब प्राथमिक चिकित्सा जो होती है, जो पहला ट्रीटमेंट होता है, वही चीज़ लिए हैं, जैसे कट पीट गया वही है ना? जी। क्या नाम है आपका? सिद्धि। आपका क्या है? सर इसी के सहयोग। सहयोग। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मेहनत करिए आप लोग। और क्या नाम है आपका? दीक्षा चौधरी। आपका? ज्योति वर्मा। कहाँ से? किस स्कूल से? परशुराम जानकी सरस्वती शिशु परशुराम जानकी सरस्वती शिशु। क्या बनाई है आप? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुआ और सफल पूर्ण रूप से लैंडिंग भी हुआ और अपना काम कर भी रहा है। और ये छोटी बच्चियां हैं जैसे बनाई है उसी चीज़ को। क्या होता है इससे? क्या होता है इससे? जानकारी है, थोड़े से अभी निदान है। क्या नाम है आपका? सुगंधा सा। आपका नाम? रागिनी यादव। इसी एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं आप? हाँ। वर्षा जल संरक्षण पे आधारित प्रदर्शन। कौन सा स्कूल से आप? सरस्वती परशुराम जानकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर केसर नगर बेलथरा रोड बलिया। क्या होता है इससे? जैसे कि बारिश से पानी वेस्ट हो जाता है, इससे हम लोग इससे उपयोग में लाएं। पानी का उपयोग मिलाना है आपका यही प्रोजेक्ट है? हाँ। और क्या होगा? फायदा क्या है इससे फायदा ना, जैसे कि बारिश का पानी, छत का पानी स्टोर करके क्या होगा उसका? इसे टैंकर में लाएंगे। टैंकर जो गंदा पानी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा और कुएं में आ जाएगा। कुएं से जो पानी हम थोड़ा बहुत इसमें भी डाल सकते हैं और घरेलू कार्य में उपयोग कर सकते हैं। घरेलू कार्य में उपयोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे हम भी बढ़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी शाह। आप अकेले? किस स्कूल से? परशुराम जानकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। वर्षा जल संरक्षण पर आधारित प्रदर्शन। विशेषता बता दीजिए, फायदा बताइए। इससे ये फायदा है कि पौधों को पानी मिलेगा। घबराओ मत, हम कुछ करने वाले नहीं है। फायदा बता दो।
अरे इससे पौधों को पानी दिया जाएगा, साफ पानी करके खेतों में डाला जा सकता है और पशुओं के लिए भी पानी हो सकता है क्या? हाँ। पशुओं के लिए भी पानी हो सकता है। क्या नाम है आपका? श्रुति प्रजापति, कैसे सूत्र है? सरस्वती शिशु मंदिर सिकंदरपुर बलिया। क्या बनाइए? वोल्केनो ज्वालामुखी, इसके फटने से आसपास के क्षेत्रों में त्राहिमाम मतलब मच जाता है, आसपास के क्षेत्र जल जाते हैं, कितना नुकसान होता है? भारी नुकसान होता है। कौन सा क्लास है आपका? क्लास 8। क्लास 8 आर्ट की बच्ची है और बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है, अच्छा भी लगा हमको। क्या नाम है बाबू आपका? धर्मराज। धर्मराज। कहाँ से हैं आप? परशुराम जानकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से। कैसे क्या बनाया? जो हम लोग प्लास्टिक जो बोतल होते हैं उसे हम लोग फेंक देते हैं तो नहीं गलता है नहीं, और उसे जलाने पर वायु प्रदूषण, इससे या उससे हम लोग कुछ बना सकते हैं। तो पहले तो इको ब्रिज बनाया जिसे हम लोग बागीचे क्यारियाँ सजा सकते हैं और दीवार बना सकते हैं, और दूसरा है हमारा गुलदस्ता, इससे हम घर सजा सकते हैं। जैसे कि बच्चा का जो बनाया गया है ये डिजाइन करके किया गया है, जो पेप्सी का बोतल है चाहे और भी कोई भी पीने वाला चीज़ है अगर रंगीन है तो उसको थोड़ा सा आप डिजाइन करके घर को सजा सकते हैं, यही वाला बनाया है ना जी? सजा सकते हैं, चूँकि बोतल कहीं भी फेंक देंगे तो गलेगा नहीं, जलाएंगे तो प्रदूषण ही होगा। उससे बढ़िया है कि आप घर से उसको कुछ ऐसा डिजाइन करके आप घर पर सजा सकते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर। आपका? हर्ष यादव। आप दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? यस। क्या बनाया आपने? नवीकरणीय पर आधारित प्रदर्शन। नवीकरणीय पर आधारित प्रदर्शन। क्या होगा? थोड़ा तेज बोलिए, हमको सुनाई कम दे रहा है। नवीकरणीय पर आधारित प्रदर्शन। क्या होगा और इससे फायदा बता दीजिए। इसका फायदा यही है कि ये पृथ्वी मतलब सूर्य पे जाके उसके बारे में जानकारी हम लोग को भेजेगा, जैसे उसका तापमान आज क्या है, कल क्या रहेगा, चाहे कुछ समय पहले क्या। सूर्य पर जाकर? हाँ, मतलब सूर्य से मतलब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर एक पॉइंट L1 उस पॉइंट पे जाकर ये मतलब वहाँ से हम लोग को बताएगा कि सूर्य का तापमान कितना है, चाहे आज कितना है, कल कितना रहेगा, और उसमें का कितना मतलब क्या क्या उसमें पाया जाता है वो सब बताएगा। सूर्य के बारे में इन्होंने बताया, आपको जानकारी हुआ होगा। क्या नाम है बाबू आपका? प्रतीक। प्रतीक। क्या बनाए हैं? सर मैं बनाया इनोवेटिव मतलब नवाचारित पे मान के चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए मेरा टॉपिक है क्विज बोर्ड, ठीक है ना? जैसे क्या है ये क्विज बोर्ड है क्वेश्चन को समझने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन को समझने के लिए। यस सर। बताइए सर, जैसे मैं आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का अगर आपको आंसर अगर नहीं पता होगा तो आप ये कर सकते हैं कि इनमें से ये आंसर है, आप इनमें से आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पर पॉइंट लगाऊंगा और मैं इनमें से देखूंगा कौन कौन है, इसमें जहाँ पर इसमें लाइट जलेगी वही आंसर आपका सही होगा। जैसे में आपका ये हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका आंसर सही है, इसीलिए इस पर रेड लाइट जल गई है। आंसर सही होगा। तो बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, आप किस लिए बनाए कि कौन उपयोग करेगा? सर से मतलब दैनिक मतलब इस तरह आप जैसे घर पर हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऐसे भी बनाकर आप यूज कर सकते हैं। याद करने के लिए ऐसा बना सकते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू आपका? दिव्यांशी सिंह। कहाँ से हैं आप? रचना से, नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर अखनपुर रचना बलिया। क्या बनाई है आप? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। होता क्या है इससे? जैसे अगर आप एक पेड़ है उस पे हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की कॉपीज लगाई हैं, इससे हमें इससे ये याद हो सकता है, और ये ऐसे हम इसमें फंसा के हम ऐसे बता सकते हैं, फ्रैक्शंस ऐसे घुमा के हमें बता सकते हैं। और ये फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे क्या होगा? इससे हम प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं। जैसे 5 + 4 हाँ, 4 मान लेते हैं आप। 4 = 9। 4 + 5 = 9। क्या फायदा होगा इससे, अगर बनाने के क्या फायदा है? इससे अगर हमें समझ में नहीं आता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन अगर हमें नहीं आता है तो हम इससे कर सकते हैं, समझ सकते हैं या उसको याद कर सकते हैं, यही है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपका क्या नाम है बाबू आपका? आरुषि गुप्ता। क्या क्या बनाई है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इंडियन करेंसी और मेजरमेंट और क्वाड्रिलेटरल। इंडियन करेंसी में पहले की भी नोट नहीं रखी है, ये सारी नोट नहीं है। एक एक चीज़ बता दीजिए थोड़ा सा। तो
हम लोग इसको प्लस करना है, जैसे 1 और 5 और 10 तो 16 हुआ, और उसके बाद 2000 और 100 तो 21 से, और 500 और 200 700, और उसके बाद इसमें माइनस करना है, जैसे 100 और 100 में से 15 माइनस करे पर 15 बचा, जैसे इसमें 200 और इसमें 20 तो 180 बचा। ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल, तो ऑल ऐसा बताइए जिसे हमको समझ में आए। ऑल साइड इक्वल, जैसे इसका इक्वल साइड 90 डिग्री होता है, और इसके बाद इसका पूरा इक्वल साइड 90 होता है, ये हो गया स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये है कि इसके बारे में कि ये तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, और इसका 2 साइड इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता है, और ये तीनों साइड इक्वल होता है। बराबर होता है तीनों साइड का। क्या नाम है बाबू आपका? समीक्षा यादव। कहाँ से हैं आप, किस स्कूल से हैं? नागद सरस्वती विद्या मंदिर अखंडपुरा रसड़ा बलिया से। बलिया से आप आए। क्या बनाई है आप? मैंने नेचुरल डिश बनाया, मतलब प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं से बचने के लिए या जो आती है उसके लिए? प्राकृतिक आपदा से आने वाली जो आ रही है उसको दिखा रही है। हाँ। और बताइए इसके बारे में बता दीजिए। इससे अगर बारिश हो चाहे आने तूफान है तो क्या नुकसान होगा? बारिश आए तो इससे ज़्यादा बारिश आने से बाढ़ भी आ सकती है, जिससे बाढ़ आ सकती है, घर गिर सकते हैं, आंधी आएगी तो तूफान, सुनामी, बादल फटना, ऐसे आदि घबराओ मत, आराम से बताओ। आदि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। अब प्राकृतिक आपदा आने के कारण अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सी सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, ज़्यादा बारिश होने की वजह से या आंधी तूफान आए नुकसान होता है। उसके लिए एक छवि बनाया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है और अच्छा भी लगा। क्या नाम है बाबू आपका? अभिनव वर्मा। कहाँ से हैं आप, किस स्कूल से? नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर अखंडपुरा रसड़ा बलिया। क्या बनाए हैं आप? पर्यावरण स्वच्छता पर आधारित प्रदर्शन। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जैसे ये हॉस्पिटल है, ये मेडिकल स्टोर है, इधर एक कॉलोनी है, इधर लोग रहते हैं। यहाँ पर हर जगह डस्टबिन है, 2 डस्टबिन है, एक नीले रंग का, एक हरे रंग का। हरे रंग की डस्टबिन में जैसे खराब फल सब्जी आदि डाल सकते हैं, और नीले रंग के डस्टबिन में जैसे कि कचड़ा, पन्नी, कांच आदि डालते हैं। अब जानवर आते हैं तो ऐसे दोनों को मिला कर डाल देते हैं, गीले और सूखे कचड़े को, तो जानवर खाने की लालच में से खा लेता है और वो बीमार पड़ जाता है या फिर मर भी सकता है। इसीलिए हानि पहुँच सकती है जानवरों को। हाँ हानि पहुँच सकती है जानवरों को। हाँ, और जानवर कभी कभी मर भी जाते हैं, इसलिए हमें दोनों कचड़ों को अलग अलग डालना चाहिए। इधर एक पार्क है और हमें पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए। पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बचाना भी है, और एक केवल इसी बच्चा का मिशन नहीं है, सबको होना चाहिए। हमारे बगल में पेड़ पौधे हर जगह होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, घर या कुछ भी बना रहे हो, आप पार्क बना रहे हैं वहाँ भी होना चाहिए, घर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, तो अगल बगल होना चाहिए पेड़, ताकि आपको ऑक्सीजन मिले बढ़िया से। और पर्यावरण स्वच्छ पर आधारित ये प्रदर्शित बनाया गया है बाबू की तरफ से। क्या नाम है बाबू आपका? क्रिस यादव। क्रिस यादव। कहाँ घर है? सर रसड़ा अखनपुरा, नागाजी सरस्वती मंदिर रसड़ा बलिया अखनपुरा। क्या बनाए हैं आप? सर यातायात के साधन पर प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधनों पर आधारित प्रदर्शन है, और आप देख सकते हैं कि ये जहाज बनाया गया है, ये ट्रेन है, ये क्या है बाबू? हाँ, जीप वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी मानिए। और ये हो गया आपका पानी के जहाज। और क्या होगा इससे अगर फायदा होता है? इससे हम लोग यातायात के, इससे हम लोग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए सामानों को इसका यूज लेते हैं। नाव का? हाँ, तो अगर हम लोग को नदी पार करना है तो हम लोग नाव का उपयोग लेते हैं। अगर हम लोग को जल्दी थोड़ा कहीं दूर जाना है कम समय में तो हम एरोप्लेन का सहारा ले
से? चला लेते हैं। ट्रेन तो ट्रेन का ये है कि एक साथ उसमें हजारों लोग जा सकते हैं, उसमें से ज़्यादा संख्या लेकर जा सकती है, इसीलिए ट्रेन का उपयोग ज़्यादा लोग करते हैं। ये सब बड़ी है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ बनाए हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? शिवांश यादव। क्या बनाए हैं आप? प्राथमिक चिकित्सा पर आधारित प्रदर्श। क्या चीज़ है इसमें? सर इसमें अगर चोट लगने के बाद किस अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाजों को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। उसमें फर्स्ट एड में जैसे डिटॉल आ जाता है, रुई, पट्टी, टैबलेट्स और सिरप, क्रीम etc। और अगर हम लोग ये घर के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर मान लीजिए किसी को चोट लगी हो, चोट लग गया या कट गया उसके? हाँ तो उसके लिए ये उपयोगी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ है कि नहीं है? देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। देख लीजिए। इसमें जो घर पर चोट लग जाती है, कभी कभी कोई कार्य करते वक्त अगर कट जाता है, तो यही सारी चीज़ें पहला ट्रीटमेंट यहीं से हो सकता है ना बाबू? यही है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया बनाए आप। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। साहिल कुमार। साहिल कुमार। कहाँ घर है आपका? आप किस स्कूल से हैं? सर नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर लखनपुरा नसड़ा बलिया। क्या बनाए आप? सर दिस इज साइंस इनोवेटिव मॉडल। सर जैसे आने वाले समय में कार, जैसे अभी कार पेट्रोलों से चलती हैं, पर अभी आने वाले समय में कारों में भी सोलर पैनल लगेगा कि आने वाले कारों में सोलर पैनल लगेगा। यस सर, और वो चलती चलती चार्ज भी होती रहेंगी और उससे ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलेगा। आप देख सकते हैं कि चलते चलते चार्ज भी होगी और प्रदूषण भी कम होगा। और क्या फ़ायदा होगा इससे? और सर ये फ़ायदा होगा सर, कोई पॉल्यूशन से कोई बीमार भी हो जाता है तो वो भी नहीं होगा। बीमार भी कम लोग पड़ेंगे, क्योंकि प्रदूषण जब साफ सुथरा रहेगा। क्या नाम है बाबू आपका? शरद प्रताप सिंह। जी, क्या बनाए आप? ये मॉडल बेस्ड ऑन सेंसर पे है। जैसे स्ट्रीट लाइट जो ज़्यादातर होती हैं रात दिन में भी वो कभी कभार जलने लगती है अगर कोई बंद ना करे, तो ये ऑटोमेटिक लाइट है। जब इसके सेंसर पे अंधेरा पड़ेगा तो ये जलने लगेगा, और जब उजाला पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा। देखिए अंधेरा पड़ेगा तो जलने लगेगा, और जैसे उजाला आएगा तो ये नहीं जलेगा। अगर कोई गाड़ी ज़्यादा तेज़ लाइट जला कर आए तभी ये बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। कौन सा उजाला चाहिए इसको? सूर्य वाला? हाँ मतलब सोलर वाला उजाला चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बनाए हैं। अच्छा भी लगा हमको आपका मॉडल देखकर। क्या नाम है बाबू आपका? शिवम सिंह। कहाँ से हैं? किस स्कूल से हैं? नागा सरस्वती विद्या मंदिर लखनपुरा नसड़ा बलिया। क्या बनाए हैं आप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या फायदा है? हमसे ये फायदा होगा कि हम वर्षा जल संरक्षण कर देंगे, जिससे हम लोग उसे पीने में यूज़ कर सकते हैं, खेती करने में यूज़ कर सकते हैं। स्टोर करके उसको खेती में, अच्छा, रिसाइकिल करके पानी का यस, और खेत में यूज कर सकते हैं, पौधों में पानी दे सकते हैं। और क्या होगा? और पीने में यूज़ कर सकते हैं। पीने में भी यूज, फाइड हो जाएगा तो उसके बाद चाहे घर के किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। घर के सारे काम हो सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया एक बच्चे का सोच है कि जो बारिश का पानी होता है, कई बार क्या होता है कि कहीं गड्ढे या नाली नूली में, मतलब नाली में पड़ा रहता है या किसी गड्ढे में पड़ा रहता है, उसका पानी अगर आप छत का यूज करके टंकी में भर के आप सारा काम कर सकते हैं। पानी खेत में डाल सकते हैं या पौधों में दे सकते हैं, जानवरों के लिए भी है, और फिल्टर होगा तो ये पी भी सकते हैं पानी। यही है आपका ना? चलिए ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम है बाबू आपका? दुर्गा शंकर सिंह। दुर्गा शंकर सिंह। कहाँ से हैं? ताड़ीवाड़ा गाँव पुरानी। किस स्कूल से? नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर लखनपुरा रसड़ा बलिया। क्या बनाए हैं आप? वेस्ट मटेरियल मॉडल पे। क्या होगा इसमें? इसमें हमें दिखाना है कि कचड़े का कैसे उपयोग किया जाता है। तो हमें पहले 3 गाड़ी है सर, इसमें से एक गीला कचड़ा लाएगी, तो एक सूखा कचड़ा और एक ग्लास वगैरह वगैरह। तो ये ले जाकर डस्टबिन फैक्ट्री में गिराएगी सर। डस्टबिन फैक्ट्री में गिराकर इसका रिसाइकल किया जाएगा। इससे रिसाइकल से ये गंदा कचड़ा जो खराब होगा वो सब बाहर आ जाएगा, और वो साफ़ सुथरे कचड़े से उसे कुछ बना दिया सकता है। जैसे ग्लास ग्लास बन जाता है, मग बनेगा, और फिर सूखा कचरा का पेपर, कॉपी, ये सब। और इसका भी वही, इसका क्या होगा? इसका गीला कचरा है और ये सूखा कचरा है, ये गीला कचरा। तो इसका भी वही सब बनेगा, पेपर उसे सुखाकर उसे रिसाइकल कर। और गीला कचरा से क्या होगा? ये गीला कचरा है, गीला कचरा से उसे
गीला कचरा को सुखा देंगे और सुखा कर उसे फिर से रिसाइकल करके और फिर से बनाया जाएगा। फ़ायदा कईयों जगह से मिल सकता है, कचरे में भी अगर फ़ायदा जो है तो मिलेगा। और ये बाबू वही चीज़ बनाए हैं कि अगर आप जो चीज़ फेंक देते हैं उस चीज़ को ये उपयोग में ला रहे हैं कुछ बनाने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया तुम्हारा प्रोजेक्ट हमको लगा। क्या नाम है बाबू आपका? अखंड प्रताप सिंह। अखंड क्या बनाए हैं आप? सोलर एनर्जी पे आधारित है। क्या होगा कार्य बताइए। ये जितना भी इस मॉडल में है सब सोलर एनर्जी से चलेगा। दिन में ये सोलर चार्ज हो जाएगा धूप से, और रात में हम इसे बिजली में कन्वर्ट करके घर में लाइट जला सकते हैं, और चाहे तो खेतों में पानी भी चला सकते हैं। रात को भी हम पानी चला सकते हैं? यस सर। अधिकतर लोग तो इसका उपयोग बिजली बचाने के लिए करते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन सबको उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग के लिए रहता है ये, इससे बिजली बचा सकते हैं हम। बिजली से महंगा पड़ेगा कि नहीं? नहीं महंगा, बिजली से उतना महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बिजली बच सकती है। बिजली बच सकती है। चलिए बहुत बढ़िया आपका लगा हमको प्रोजेक्ट। क्या नाम है बाबू आपका? आदर्श सिंह। जी, क्या बताइए? सर ये खाद्य संरक्षण पर बना हुआ है। इससे मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ उपाय दिए हैं, जैसे भोजन को अधिकतर बचा कर रख सकते हैं सर। क्या क्या इसमें? सर इसमें कूलिंग, सर ये फ्रिज में रखकर भोजन को बचाते हैं, ये सबके घरों में कॉमन यूज होता है सर। तो उसके बाद सर हीटिंग, सर ये अभी सबके घरों में कॉमनली यूज होता है सर। इसे जैसे दूध को गर्म कर उसमें बैक्टीरिया सब जर्म्स कीटाणु मर जाते हैं सर। और सर भोजन को भी आप तो समय समय पर गर्म को अधिकतर बचा कर रख सकते हैं सर। उसके बाद यूजिंग ऑफ साल्ट एंड शुगर, सर इसमें भी जैसे कि सबके घरों में अचार बनता है तो इसमें नमक डाला जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है जैसे अधिक साल भर तक मतलब बच सके वो। और शुगर का सर जैसे जाम हम आते हैं किसान जैम, सर इसमें यूज होता है। और उसके बाद सर केमिकल सर कैसे बचाए सर ये अधिकतर कोको कोला जो पेप्सी आती है ना सर उसमें यूज होता है सर। उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, उसमें केमिकल आता है, उसको मिलाकर साल भर या 6 महीने के लिए बचाया जा सकता है। केमिकल मिलाकर? यस सर। तो उसको ड्राइंग, सर इससे जैसे गेहूँ धान वगैरह सुखाते हैं तो सर उससे धान को बचाने के लिए गेहूँ में घून पड़ जाते हैं सर, तो घाम में रखते हैं सर वो घून हट जाते हैं। और सर मछली भी घाम में सुखा कर बचाई जा सकती है, यूज में ला सकते हैं मछली को धूप में रखकर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम सिद्धार्थ कुशवाहा है। क्या बनाए आप? नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा पर क्या होगा फायदा? जैसे फ़ायदा सर ये किरण की सूर्य को लेगा तो ये लाइट सर जल लिया। जैसे कि ये जैसे आप दिन में भी इसे जला सकते हैं, दिन में इसे जला सकते हैं सर आप सोलर से। और आप दिन में जैसे इसका क्या काम है? दिन में तो लाइट ऐसे ही उजियार होता है। दिन में इसका ये सर दिन में इसका पंखा चल सकते हैं, घर में चल सकते हैं सर। बैटरी भी चार्ज हो सकती है, और रात को सर बैटरी चार्ज हो जाएगी तो रात के लिए हम लोग को लाइट के लिए फ़ायदा रहेगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आकांक्षा पटेल। कहाँ से हैं? किस स्कूल से हैं? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, परशुराम जानकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। क्या बनाई हैं आप? गति पर आधारित प्रदर्श। गति पर आधारित प्रदर्श। गति पर आधारित प्रदर्श क्या होगा? थोड़ा सा एक चीज़ बता दीजिए। जैसे रेखीय गति किसी मार्ग में सीधी, हाँ रेखीय गति जैसे किसी भी मार्ग में सीधी गति करती हुई वस्तु को उसे रेखीय गति कहते हैं। आवृत्तीय गति जो अपने स्थान पर चक्कर लगाकर पुनः अपने स्थान पर आ जाती है उसे आवृत्तीय गति कहते हैं। पृथ्वी 3 प्रकार की गति करती है, आवृत्तीय गति, घूर्णन गति और आवृत्तीय गति। केवल घूर्णन गति लिखी है? नहीं, तो ये 3 प्रकार की गति करती है, जैसे कि रेखीय गति, आवृत्तीय गति, घूर्णन गति और वृत्तीय गति। जैसे कि चंद्रमा सूर्य की चक्कर लगाकर पुनः अपने स्थान पर आती है उसे आवृत्तीय गति कहते हैं। और अपने ही धुरी पर स्थित होकर चक्कर लगाती है उसे आवृत्तीय गति कहते हैं। ये क्या कार्य कर रही है? ये दोलन गति है जो एक स्थान से घूमकर पुनः अपने स्थान पे आ जाए और बार बार ये क्रिया करते रहे उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे में क्या क्या होगा? जैसे कि झूला और घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो भी? घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो भी पुनः अपने स्थान पे आता है उसे भी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपका प्रोजेक्ट। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष मौर्य, क्लास 9। कहाँ किस स्कूल से हैं? परशुराम जानकी सरस्वती रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम।
क्या होगा फायदा बता दीजिए। बारिश का पानी गड्ढों या कहीं भी गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है तो उसमें जर्म्स, मच्छर ये सब उत्पन्न होते हैं। तो उस पानी को मोटर के द्वारा कुएं में भेजकर उसे हम उपयोग में ले सकते हैं, जैसे खेती, उसे फिल्टर करके पीने के योग्य या घरेलू कार्य के लिए लिया जा सकता है। कार्य करने के लिए। और क्या फ़ायदा होगा इसके अदरवाइज? इससे भूमिगत जल का संतुलन बना रहेगा। और जो इसमें मच्छर माछियाँ पैदा होते हैं वो नहीं होंगे? हाँ नहीं, हाँ सही है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया लगा आपका प्रोजेक्ट। क्या क्या चीज़ बनाए हैं इसमें, कितना समय लगा है? 15 दिन। 15 दिन खुद से बनाए? खुद से बनाया। बहुत ही बढ़िया लगा आपका प्रोजेक्ट। और कितना उम्र है आपका? 13 साल के बच्चे हैं। और ये परशुराम जानकी सरस्वती विद्या मंदिर है और ये विज्ञान प्रदर्श किशोर वर्ग है ये। और क्लास कौन सा है आपका? 9th में पढ़ते हैं ये। बहुत ही बढ़िया बनाया है चीज़। जो भी क्या है मतलब रेन वाटर के रेन के जो पानी बरसेगा या बारिश होगा उस पानी को बचाने के लिए, सेफली यूज करने के लिए फिल्टर के द्वारा सफाई करके आप पी भी सकते हैं। उसको खेती में भी ला सकते हैं, जानवर को भी पिला सकते हैं, कपड़ा धोने या बहुत सी चीज़ें को आप मतलब कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है भाई साहब आपका? कौशिक सिंह। कौन सा क्लास है? क्लास 10th। क्लास 10। हमने बोरवेल रेस्क्यू रोबोट बनाया है। क्या होगा इसके द्वारा जो बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं उनका कम समय में रेस्क्यू किया जा सकता है। जो बता रहे हैं वो क्या चीज़, हिंदी में बताइए तो। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी। आप हिंदी में हम नहीं बता पाएंगे। हिंदी में जो गड्ढा होगा उसको क्या बोला जाएगा? गड्ढे पे जो गड्ढा होता है उसमें गिर जाते हैं बच्चे, जो लंबा गड्ढा होता है उसमें से बच्चे का रेस्क्यू करने में कम समय लगे, इसलिए वो प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसको निकालने के लिए बनाया गया। तो कैसे कार्य करेगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा हमको। दिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे बाद में। क्या नाम भाई? मेरा नाम प्रियांक है। जी कौन? मैं नवीकरणीय कैसा कौन सा क्लास है? क्लास 9th। कहाँ से हैं? रसड़ा से, अखनपुरा। क्या बनाया? नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित प्रदर्श है मेरा। इससे हम वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जो हम कागज़ जो होता है फेंक देते हैं इधर उधर, वेस्ट हो जाता है, हमें पॉल्यूशन करता है बहुत ज़्यादा। उसके मदद से हम जब कागज़ बंद करेंगे तो वो सोलर हीट करेगा। जब सोलर पे कोई भी एनर्जी पड़ती है उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे किट में और वो किट इस बैटरी को चार्ज कर देगा उस एनर्जी को कन्वर्ट करके। कागज़ के द्वारा आपको जैसे वेस्ट, कोई भी वेस्ट जो प्लास्टिक कुछ भी, मतलब अभी यहाँ कागज़ है दिखाने के लिए, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जब वो बर्न करके सोलर पैनल हीट करेगा, उस हीट से हम इस किट को वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड करेंगे, वो कन्वर्ट करके इस बैटरी को चार्ज कर देगा। बैटरी चार्ज कर देगा तो जो बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी इसमें है, स्टोर है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसफार्मर में, जो 12 वोल्ट की बैटरी को वोल्टेज कन्वर्ट कर देगा 120 वोल्ट में, और उससे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। और इसको बड़े स्तर पे करने, जैसे रोड लाइट है, इसके माध्यम से हम रोड लाइट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं बना के इसको। उससे जो सरकार का खर्चा है वो भी बचेगा। कहाँ से सीखे? हम अपने से सीखे हैं और कुछ थोड़ा हेल्प ट्राई किए हैं? मोबाइल का अभी ट्राई किए हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है? नहीं, इससे पहले मैं 3 साल से काम कार्य कर रहे हो? हाँ, वो भी कार्य किया था। बढ़िया। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वेस्ट मटेरियल, जैसे आप कोई भी चीज़ हो जिसे फेंक देते हैं उस चीज़ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक बनाने का जो कार्य है इन्होंने प्रदर्शित किया है और बहुत ही बढ़िया लगा आपका। क्या नाम है भाई? नवीकरणीय ऊर्जा। क्या नाम है आपका? हर्ष प्रताप सिंह। कौन से? नागा जी। क्लास 9th भी। क्या बनाए आप? मोशन। दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन मोशन। वी वांट टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ मोशन फॉर आवर एजुकेशन। फायदा क्या बताया? फायदा फॉर नॉलेज। हिंदी में बताइए सर। मोशंस हम लोगों को फायदे के लिए नहीं है, ये दर्शा रहा है कि मोशन क्या है, जानकारी के लिए। मोशन नहीं बता रहे हैं, समझ नहीं, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मोशन को यहाँ पे दर्शित कर रहे हैं कि कौन कौन से मोशन होते हैं। मोशन आप बता रहे हैं, जैसे कौन सा चीज़ किस गति में काम कर रहा है उसका नाम बता रहे हैं। यस सर। किस गति में काम कर रहा है? सर, रोटेशनल मोशन। When an object moving in a circular path at fixed axis is called rotationary motion. Example Earth, Moon and other planets.
and other planets. This is an example of a fan which is moving in a circular path at an axis, and this is a pendulum. This represents the periodic motion, which periodic motion is छोड़ने पर फिर से वो अपने स्थान पर आए। which move in a which repeat its own path is called periodic motion. And when an object moving at a straight path or at any direction only in one axis is called rectilinear motion. When an object moving in a curved path, when object is moving in a curved path is called curvilinear motion. This is a vibratory motion. Vibration is a process in which object is moving in a to or fro motion. Example, elastic, rubber and other objects. This is also periodic motion in which when we push here, they move in their own path. घर बनाए हैं, क्या है इसमें? सर ये सारी चीज़ें घर में पाएंगे। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ बनाए हैं आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? कनिष्क सिंह। कनिष्क सिंह। क्या चीज़ बनाए हैं? This model is based on sensor-based model, and this model's name is Smart Home. This homes have many type of facilities. When we are first facilities is when we are going on when we are enter this home, then gate is suddenly open, automatic open, and then there we are enter their home, and then there our second facilities is when any thief, when any other strangers like enter your house without your permission, then you have a laser security systems. We have a laser security system. Then any strangers and robbers are enter their home, then we have alerts. We have alerts like that. जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीज़ बनाए हैं, कोई गाड़ी लेकर जो घर का व्यक्ति रहेगा अपना खुद का गाड़ी लेकर आएगा वो अंदर एंट्री कर सकता है। अगर कोई बाहरी आदमी अगर वो सोचे कि हम दीवार फांद जाएं या कूद जाएं या उस पार चल जाएं बाहर से, वो शायद नहीं जा पाएगा क्योंकि लेजर सिक्योरिटी ये वो जो लेजर लगाया गया है उसको मतलब दर्शा देगा या कोई आवाज़ करेगा कि कोई दीवार फांद रहा है, यही है ना। And then there are second systems is LDR street light system. Then during the night time this lights will be open when during the night time this is the LDR, then during the night time this light is suddenly open, automatic open, and then the daytime this light will be off. This is a street light system. जब वहाँ पर कोई खड़ा होगा तो ये लाइट जलेगा। नहीं, जैसे वो हमने अंधेरा किया ऐसे करके, इसके ऊपर जब अंधेरा पड़ेगा तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी नाइट टाइम में। अभी अंधेरा नहीं था इसलिए मैंने ऐसे किया कि ताकि अंधेरा हो और ये लाइट्स ऑन हो जाए, और ड्यूरिंग द डे टाइम दिस लाइट विल बी ओपन। क्या नाम है, किस स्कूल से हैं? हम लोग नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर अखंडपुरा रसरा से हैं। नाम है कनिष्क सिंह एंड दिस इज़ माई पार्टनर सतीश चंद्र यादव। दोनों लोग मिलकर बनाए हैं जी। एंड देन देयर आर सेकेंड सिस्टम रैन प्लेट सिस्टम। व्हेन जब हम किसी भी काम में बिजी हों या फिर घर के अंदर हों और हमें सडनली बारिश हो जाए और हमारे जैसे छत पे कपड़े पड़े हों, अगर हमें पता नहीं है कि बारिश हो रही है, जब भी अगर बारिश के कांटेक्ट में ये रैन प्लेट सिस्टम आएगा तो हमें बजर अलर्ट्स मिलेगा लाइक दैट। अब इससे पानी है इसलिए ये जलता रहेगा, जब तक पानी रहेगा तब तक जलता रहेगा। ये हमारे देख सकते हैं कि बारिश के टाइम कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, अगर बारिश होने लगे कपड़ा सूखने के लिए या कोई भी चीज़ सुखाने के लिए रखे हैं धूप में, तो जैसे ही पानी इस डिवाइस पर पड़ेगा वो एक अलार्म घड़ी अलार्म कोई चीज़ बचेगा और आपको जानकारी सूचना देगा कि आप तत्काल में जाकर वो चीज़ हटा दें। और क्या फ़ायदा होगा इससे ये फ़ायदा कि आप अपने कपड़े बचा सकते हैं, और दूसरा है कि जब भी हमारे पास जब हमारी पानी की टंकी भर जाएगी, जैसे ये भर रही, हमने पानी इसमें डाला, जब ये टंकी भरेगी तो हमें एक वॉइस पानी यूज वाला होता है वही पर। हाँ, टंकी का जैसे हमें ये वॉइस मैसेज मिलेगा कि पानी की टंकी भर चुकी है, आप अपना मोटर बंद कर लें। तो ये हमारी फोर्थ फैसिलिटीज़ थी, फिफ्थ फैसिलिटीज़ थी। और फिर जब क्या कहते हैं, जब हम बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में, ये डे नाइट ऑन ऑफ रूम लाइट्स है। जब हम वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम का यहाँ पे हमने सेंसर लगाया है, जब हम वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो ये जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएंगी, और हाँ अंदर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, और जैसे हम दरवाज़ा ऑफ करते हैं लाइट ऑफ हो जाएगी लाइक दैट। ठीक है, देख सकते हैं ये स्मार्ट होम है और इसमें बहुत ही सारी चीज़ लगाया गया है। इसमें आप आएंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे, अपने आप ही खुल जाएगा, कोई दीवार नहीं फांद सकता। बारिश होगा उसके लिए इसमें लगाया गया है कि पानी पड़ेगा, इस पर एक बूंद भी गिरेगा तो ये अपना कार्य करना चालू कर देगा, और पानी जैसे भर जाएगी टंकी की जो छत पर रखी जाती है
तो उसमें भी अलार्म बजेगा। ये सोलर पैनल है और इसी सिस्टम को हैंडल करने के लिए ये सोलर पैनल है। इसमें आपको कोई अलग से विद्युत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारे इस सोलर पैनल के थ्रू कनेक्टेड हैं। जिसे इन्होंने बिजली बचाने के लिए ये सारा चीज़ सोलर पैनल के माध्यम से किया है और स्टोरेज भी होगा इस पैनल से ताकि रात में भी कार्य करें। चलिए, बहुत बढ़िया आपका प्रोजेक्ट हमको लगा। ठीक है, क्या नाम है बाबू आपका? आयुष वर्मा। आयुष शर्मा। क्या? आयुष वर्मा। शर्मा। वर्मा वर्मा। वर्मा। क्या बनाया? ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा इससे? इससे किसी भी चीज़ का हम हाइट निकाल सकते हैं। हाइट निकाल सकते हैं। और ये हाइट निकालने के लिए इन्होंने अपना एक बनाया है। क्या इससे क्या क्या नाप सकते हैं आप? कुछ भी नाप सकते हैं, बिल्डिंग नाप सकते हैं, पेड़ नाप सकते हैं, किसी चीज़ का पोल हो सकता है, पहाड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हम नाप सकते हैं इससे। जैसे में कोई अगर अभी तत्काल में नापना हो तो कैसे नापेंगे? जैसे इसकी हाइट निकालनी है तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो का इस्तेमाल करेंगे और वो रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस दोनों होना चाहिए। इसके लिए हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो tan थीटा में परपेंडिकुलर अपन बेस दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस और थीटा दोनों तीनों चाहिए। तो हमारे पास बेस 30 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास 45 डिग्री एंगल है। तो हम इसको किसी क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार के जो बनाए हैं इससे ये अपना कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी इमारत का नापना हो या किसी पेड़ का, किसी पहाड़ का या किसी बिल्डिंग को कितना ऊंचा बनाना है उस पर भी काम किया जा सकता है। और वही चीज़ बनाए हैं और सॉल्व भी कर रही है। कैसे कार्य होगा ये जो आप बनाए हैं? जैसे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो tan थीटा में पता है कि 45 डिग्री है एंगल है और इक्वल टू परपेंडिकुलर में मतलब हाइट हमें निकालना है और 30 सेंटीमीटर दिया है, 34 सेंटीमीटर मान लिया हम लोग। तो 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन 34, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 34 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हुई 34 सेंटीमीटर और 10 मतलब 45 डिग्री एंगल बना था तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि 10 कोई किसी को मतलब tan थीटा में अगर बदलेंगे तो इसको 1 आंसर आएगा। मतलब 45 एंगल को अगर हम 10 में बदलेंगे तो 1 हो जाएगा वो। अब इसको दूसरा ले सकते हैं, पेड़, पोल ले सकते हैं। तो पोल की लंबाई, पोल के लिए पोल का एंगल है, पोल का मान सकते हैं हम लोग 40 डिग्री 40 एंगल और बेस है 30 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें नहीं पता है तो इसके लिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला जैसे लगाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ये बस हाइट के लिए है, चाहे वो पहाड़ हो या खंबा हो, कोई पोल हो, चाहे इमारत हो। चलिए, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए हैं आप। क्या नाम बाबू आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार, कहाँ से आए हैं? रसड़ा। रसड़ा से। विद्यालय के नाम? नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर अखनपुर रसड़ा बलिया। क्या बनाए हैं आप? ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो। क्या होगा इसमें? मतलब ये रेशियो है, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री है। यस सर। इससे क्या निकाला जाएगा? सर ये ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो, ये डिफिनेशन बता रहे हैं। तो इट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट्स एंगल्स with respect to acute angles of trigonometry of ratio. Trigonometry क्या होता है? तो it is a branch of mathematics that provides relation between angles and sides of trigonometry. And ट्री मतलब होता है 3 एंड गॉन मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रोन मतलब होता है मेजर। एंड एक बार हिंदी में बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई कि क्या चीज़ बनाए हैं। थोड़ा सा एक बार नीचे करके दिखाइए, क्या चीज़ होगा, इससे क्या चीज़ नापा जाएगा? मतलब इससे हाइट नापा जाता है, बेस एंगल ये होता है, इससे मतलब नापा जाता है, सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन है। चलिए, ये हाइट नापने के लिए बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू आपका? संदीप मौर्य सर। संदीप मौर्य जी, कहाँ घर है आपका? सौरा सर। सौरा। स्कूल कौन सा है? नगाई सरस्वती विद्या मंदिर अखनपुरा रसड़ा। सर ये ट्रिग्नोमेट्री बेस मॉडल है। ट्रिग्नोमेट्री बेस मॉडल है। बेस मॉडल, हाँ सर। क्या होगा इसमें? सर ये जो है बिल्डिंग है, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री है, अगर कोई चीज़ हमको बनानी है, बिल्डिंग भी बनानी है, तो उसको कितने दिन एंगल पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई व्यक्ति है और इस बिल्डिंग को अगर टॉप को देखना चाहता है, कि वो मैं सोच रहा है कि मैं इस बिल्डिंग को टॉप को देख लूँ, हाँ,
या नीचे से आप बिल्डिंग के टॉप को देखना चाहते हैं। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस से हम ये पता लगा लेंगे कि वो कितने डिग्री एंगल पे अपने सर को उठाएगा तो इस बिल्डिंग के टॉप को देख लेगा। जैसे मान लीजिए और बिल्डिंग और जो व्यक्ति है उसकी दूरी जो 22 सेंटीमीटर है, ठीक, तो अगर वो 22 सेंटीमीटर दूरी से बिल्डिंग को अगर अपने सर उठाता है तो 30 डिग्री एंगल पे वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख लेगा, ठीक है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जो उसके और बिल्डिंग के बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाएगी। हाँ, और जो एंगल था उसका, जैसे मान लीजिए पहले 30 डिग्री एंगल को उठा के टॉप को देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा आगे उसको जो एंगल है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हाँ, एंगल अब बढ़ना चालू हो जाएगा। क्या नाम है बाबू? बहुत बड़ी चीज़ बनाए आप। कृष्णा प्रताप सिंह, कहाँ का है? सांवरा। और स्कूल कौन सा? नागरी सरस्वती विद्या मंदिर अखंड। क्या बनाए हैं? इनोवेटिव मॉडल ऑन पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा इससे? सर, दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो सर आपका परपेंडिकुलर जितना घटेगा उतना आपका बेस बढ़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हमको यह बताता है कि साइड के बीच में रिलेशनशिप बताता है राइट एंगल ट्रायंगल के। और पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड्स होते हैं एंड एक हाइपोटेनस होते हैं। जो 2 साइड्स होते हैं वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं। अब 90 मीट करते हैं। अगर आप कोई एक साइड ले लीजिए साइड, अगर एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लगा आपका ये। आप दूरी नापने के लिए ही बनाया गया है ना? यस सर, एप्लीकेशन में मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ की सबसे छोटी दूरी नाप सकते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, सिक्योरिटी कैमरे के पास खड़ा है और वो जा रहा है, हम लोग अगर उसको मोबाइल में देख सकते हैं तो हम उसका पता कर सकते हैं कि वो कैमरा से कितनी दूरी पर खड़ा है। बहुत बढ़िया चीज़ बनाए हैं कि बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कैमरे में कैद रहती है और हम उस चीज़ को नहीं जान पाते कितना दूर था, कौन था, पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन उस चीज़ को नापा जा सकता है वीडियो के माध्यम से। और हाँ, इनोवेटिव मॉडल है, औपचारिक मॉडल प्रदर्श है। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपका लगा। और इधर देख लेते हैं कि भाई साहब ATM बना दिए हैं। क्या नाम है बाबू? अक्षय कृष्ण चौबे। कहाँ का है? मल्लापुर चैनपुर। स्कूल कौन सा है? नागाजी सरस्वती विद्या में पूरा रसड़ा। क्या बनाया? ATM मशीन। क्या होगा इससे? जैसे इसमें ऐसे डालेंगे यहाँ से, हाँ, जैसे यहाँ काट डाले देखिए डाले नहीं, अबे फंस गए। देखिए जैसे जहाँ से डाले तो ये निकल जाएगा। जी, जैसे कितना अगर हमको 50 निकालना कैसे काम करेगा ये? ऐसे यहाँ पे और ये है निकल गया। जैसे देख सकते हैं कि ATM डालने से मात्र पैसा निकलना चालू हो जाएगा। कितना मेहनत लगा इसमें? बहुत मेहनत लगा। कौन लगा? मैं अकेले? 2 लोग मिले। कितना उम्र है? हाँ, उम्र कितना है? 13 अरे 12। देखिए ये बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ATM बना दिया और बहुत ही बढ़िया है। बच्चे हैं थोड़ा सा। और कौन सा क्लास है आपका? 6 क्लास में पढ़ते हैं और ATM बना दिए, ATM पूरा मशीन बना दिए हैं। आप जैसे इसमें ATM डालेंगे पैसा निकलना चालू हो जाएगा। ना इसमें पिन कोड डालना है इसमें कोई पिन नहीं पड़ता, बस पैसा निकलेगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे। कहाँ से आए, किस स्कूल से? सर, नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर अखंडपुरा रसड़ा। क्या चीज़ बनाया? सर, हम एरिया एंड वॉल्यूम पे एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। सर जैसे कि सर ये मैंने इस एरो को घुमाया। थोड़ा तेज बोलिए। सर जैसे कि मैंने इस एरो को घुमाया, सर ये यहाँ पे रुका। सर ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम साइड क्यूब होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया 6 है स्क्वायर। ये क्या चीज़ है? सर ये सिलेंडर है। सिलेंडर? यस सर। इसका क्या होगा? सर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है और सर इसका टोटल सरफेस एरिया ब्रैकेट में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ही होता है। इन्होंने भी एक बढ़िया चीज़ बनाया है। जैसे कोई भी चीज़ है स्क्वायरल है या किसी एंगल में है तो उसका नापने के लिए फार्मूला बता रहे हैं। क्या फार्मूला ही बता रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू आपका? गौरव कुमार। क्या बनाए आप? तो चाँद बना मेरा चाँद पर पहुँच के लिए इसलिए चाँद बना दिए। क्या है मेरा ये इससे कोई पॉलीगॉन बना सकते हैं। जियो बोर्ड, ये दोनों जियो बोर्ड है। थोड़ा तेज बोले। दोनों जियो बोर्ड है, इससे कोई पॉलीगॉन बना सकते हैं। कोई भी कोण बना सकते हैं। हाँ, इसमें कोई भी कोण आप बना सकते हैं। एक बना कर दिखाइए थोड़ा सा। आप देख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें परफेक्ट लगाई होगी ना? हाँ। नापा गया उसका? हाँ। कितना एंगल पर ये सब? सर ये
90 डिग्री। 90 डिग्री, चारों तरफ से 90 डिग्री। और इसमें कोई भी आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे आयत हो। और कौन कौन सा 2-4 नाम बताओ। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब बना सकते हैं। देखिए बहुत सी जितने एंगल होती है सारी एंगलें इसमें बन जाएगी। और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है बाबू आपका। क्या नाम है बच्ची? आराध्या सिंह, कहाँ से आप? नागर सरस्वती विद्या मंदिर अखनपुरा। क्या चीज़ बनाई है? रेगुलर पॉलीगॉन। क्या होगा इसे? इसमें हर तरह प्रकार में पॉलीगॉन लगा के आप घुमा के देख सकते हैं। घुमा कर देख सकते हैं हर प्रकार का। इसमें क्या लगाई है? पॉलीगॉन। थोड़ा सा घुमाइए इसको, देखते हैं। एक बार हिंदी में बताओ क्या चीज़ है। बढ़िया से हिंदी में नहीं, बढ़िया से बताओ क्या चीज़ है। इसमें हम हर प्रकार के पॉलीगॉन लगा सकते हैं, जिससे आप जान सके पॉलीगॉन क्या होते हैं, कितने साइड्स के होते हैं, कि कितने साइड से बनते हैं, उसके नेम क्या है, कि साइड्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, सब कुछ। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आप देख सकते हैं घुमा घुमा कर इसमें से इसमें एंगल लगाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जितने एंगल होते हैं चारों ओर से, वो अलग अलग एंगल है इसमें। तो बहुत बढ़िया। क्या नाम है बाबू? रवि किशन। क्या कहाँ कौन सा स्कूल है आपका? परशुराम जानकी सरस्वती क्या बनाया आप? मैथ स्क्वायर रूट। क्या होगा इससे? इसे बच्चों को स्क्वायर निकालने में दिक्कत होती है तो मशीन बनाया लोग। स्क्वायर निकालने में दिक्कत होती है इसलिए मशीन बनाए। हाँ, तो दिखाइए। जैसे हम लोग इसको न चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 का है। यही जब इसको हम लोग हाँ 2 का 4 होता है। स्क्वायर निकालने के लिए जैसे कि सब कुछ लिखा गया है इसमें, ऑलरेडी इसमें लिख दिया गया है। और जैसे इसको आप घुमाएंगे इधर का तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर इधर वाला नहीं घूमे। चलिए ठीक है, वही चीज़ बनाया है। जैसे 1 से लेकर कितना कहाँ तक बनाया है? फिर 14 तक। 1 से लेकर 14 तक। 1 से लेकर 14 तक बनाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये था विज्ञान प्रदर्श शिशु वर्ग और बाल वर्ग सभी लोग थे। हम लोग थोड़ा सा एक मिनट बाबू, एक मिनट। क्या बनाइए आप? चंद्रयान 3। जी, क्या नाम है आपका? दीक्षा चौधरी। और क्या कर रही हैं अभी? लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च कर रही है। कितना दिन में बनाएंगी ये? 2 दिन में। देखिए ये चंद्रयान है और इसरो का इसको लॉन्चिंग किया जा रहा है इस बच्ची के द्वारा। है कौन सा क्लास है आपका? 5 क्लास। कौन कौन बनाया इसमें? मैं थी और ज्योति है। 2 लोग थे। हाँ। चलिए ठीक है, लॉन्च करिए। और देख सकते हैं कि क्या क्या लगाया गया इसमें। एक चीज़ बता दीजिए, क्या क्या लगाया गया इसमें? इसमें मतलब कार्डबोर्ड वगैरह पेंट सब लगा है। थोड़ा तेज बोलिए। और चंद्रयान लॉन्च हुआ था 13 जुलाई 2023 में, और 23 जुलाई 2023 में पहुंचा था। और क्या क्या इसमें लगाई हैं जिससे उड़ेगा ये? क्या क्या है इसमें? एक चीनी है और एक कलमी सोडा है जिसको मिक्स करके उसमें भरे हैं तांबे के एक बोतल में, और बम का तार लगाए हैं। ट्राई किए हैं इससे पहले? हाँ, घर पर ट्राई किए थे। काम किया था? हाँ। चलिए लॉन्चिंग करिए, हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी दूरी बना लिया जाए। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से चंद्रयान 3 है और ये एक बच्ची के द्वारा बनाया गया है इसरो का चंद्रयान 3। जैसे कि देख सकते हैं आप ये थोड़ी सी डर रही है उससे। हाँ ये आप देख सकते हैं कि इसरो का
तुम्हारा तो रॉकेट फेल हो गया, कैसी बनाई हो? भारी हो गया ऊपर का। क्या क्या डाली थी? इसमें कलमी सोडा था और चीनी था। क्या? एक तो कलमी सोडा था और चीनी था जिसको मिक्स करके मिला दिया। इसीलिए मिस हो गया। मिस क्यों हुआ? उड़ा क्यों नहीं? पता नहीं, भारी होने के कारण नहीं उड़ा क्या हुआ। हुआ? भारी होने के कारण नहीं उड़ा। भारी होने के कारण ऊपर का जो सिरा है उसका भारी है और उसके चलते इनका जो चंद्रयान 3 है उड़ा नहीं है। क्या कहेंगे? आप तो बहुत नाराज हो गई उस चीज़ पर। कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, देख सकती हैं कि एक बच्ची थी और मेहनत किया है, बहुत ही बढ़िया लगा, मेहनत किया, नहीं उड़ा और उड़ेगा, फिर से प्रयास करेगी तो उड़ेगा। और आप देख रहे हैं यूपी सच तक खबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय